सुपीरियर यूनिवर्सिटी तक वो नहीं आएगी, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मा मुझसे मिलके भी गई हैं 3 दिन पहले। कल को तो वो आपको कुत्ता बना देती। वो एक बार इधर आ जाए, मिल ले, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। प्यार प्यार में है जो वो खाती रही। प्यार प्यार में है जो वो प्यार प्यार में 7 लाख आ गई। दो कमजोरियां होती हैं, या पैसे की या मर्दाना, दोनों में से कुछ ना मिले तो लड़की चली जाती है। आपकी परी जो है वो चुड़ैल बन गई, फिर कैसा लगा आपको? तो उसने मुझे कहा कि मुझे एटलीस्ट एक स्कूटी ले दो ताकि मैं आराम से आ जाता हूँ। आपकी फ़ीस भी अभी मैं ही दे रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है। वो कहती नहीं, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल है, तो आप मुझे करके दो कुछ। 2016 से स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्सिटी के एंड तक रिलेशनशिप रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मती रहमान। ये एक नौजवान आप मेरे साथ बैठा देख रहे हैं, इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी, और आज हमने सोचा कि आज हम इनसे बात करेंगे कि ये 28 तारीख से लिबर्टी में मौजूद हैं और ही इज़ वेटिंग फॉर हिज परी। अब हम पूछेंगे इनसे कि क्या मामला है, कि ये क्या यहाँ तक इन्हें कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जो इन्हें एहतजाज करना पड़ा। आज सारी बातें इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आजकल की लड़कियाँ जो हैं वो किस तरह से डिच करती हैं। इसकी बहुत सी कहानियाँ तो आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन ये प्योर आशिक जो है वो अपना एहतजाज कर रहा है और इनका ये मानना है कि मैं आशिक हूँ और जब तक वो लड़की नहीं आएगी मैं यहाँ पर से नहीं हिलूँगा। तो इनसे जानते हैं। सर मुझे बताएं कि क्या मसला था, ये क्यों लड़की गई आपसे, आपको छोड़ के? जी, बात ऐसे कुछ मसला नहीं है मेरे ख़्याल से कि वो मुझे छोड़ के ही चली जाए। मेरे नहीं ख़्याल से मैंने कुछ ऐसा किया है अभी तक कि कोई जो वजह बनी होगी जो मुझे छोड़ के चली जाए। मेरे नहीं ख़्याल से मैंने कुछ किया अच्छा, ऐसा। आप लोगों का रिलेशन कितना था? जी, हमारा रिलेशन 4 से 5 साल का है। 2016 से स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्सिटी के एंड तक रिलेशनशिप रहा है। तो आपने अभी तक लड़की का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं किया, इसकी क्या वजह है? जी, बस वैसे ही एक मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि ऐसे अच्छा नहीं होता कि किसी के घर बेटी है और उसका असल नाम डिस्क्लोज़ किया जाए। अच्छा, तो आपके घर में और उस लड़की के घर में दोनों को पता था कि आप लोगों का रिलेशन है? जी, मेरे घर वालों को तो पता था, मेरी अम्मा को भी पता है, अब्बा को भी पता है, भाई को भी पता है, उनसे मिलवाया भी हुआ उन्हें। अम्मा अब्बा नाराज़ भी हो गए थे मेरे से इस बात पे, लेकिन मैंने फिर उन्हें मना लिया था। लेकिन उनके घर वालों को ऐसी कोई खबर नहीं है। आप यहाँ पर 28 तारीख से मौजूद हैं, आपके घर वालों को इस चीज़ का इल्म तो होगा, तो क्या इस बात पर वो आपसे नाराज़ हुए? नहीं, नाराज़ तो नहीं है, लेकिन अम्मा मुझे कहती हैं कि घर आ जाओ। मैंने कहा लेकिन कि नहीं, जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा। अम्मा मुझसे मिलके भी गई हैं 3 दिन पहले। अम्मा भी आती हैं, भाई भी आ जाता है मिलने, दोस्त वगैरह भी मेरे इस टाइम आ जाते हैं वो मिलने। तो मतलब इस तरह ही टाइम गुज़ार लेता हूँ इधर, कभी इधर जाके, कभी मस्जिद में बैठ जाता हूँ। तो इस तरह तो टाइम रात को सोते भी इधर हैं? जी, जी, इधर ही सोता हूँ मैं। तो खाने पीने का इंतज़ाम किस तरह से करें आप? जी, खाने-पीने का इधर हो जाता है। एक इधर चाचा हैं रेहड़ी वाले, तो उनको मेरी ज़रा कहानी पता है, तो वो मुझे खाना-पीना वो दे देते हैं। अच्छा, अगर वो लड़की नहीं आती तो तब आप क्या करेंगे? जी, मुझे 12 दिन हो गए इधर, 10 से 12 दिन, तो मुझे 10 से 12 महीने भी इधर हो जाएँ तो मैं इधर ही बैठा हूँ। जब तक वो नहीं आएगी मैं इधर से नहीं हिलूँगा। अच्छा, उसने आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलकर जो भी उनकी मंगनी-शंगनी हुई, जो भी हुआ, ये क्या मामला था? जी देखिए, वो जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मैं कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहा। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं मेरे, मैंने उसमें यही कहा है कि उसको मैं कसूरवार नहीं ठहरा रहा। उसकी मर्ज़ी शामिल है, लेकिन जो रिश्ता है वो घर वालों की सहमति से हुआ है। ये मेरी उसकी कज़न ने मुझे बताया है, लड़की की। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं अपने दोस्त को कसूरवार नहीं ठहरा लेकिन रहा। किस तरह हो सकता है कि जी दोस्त अगर बीच में कसूरवार नहीं है, लड़की भी कसूरवार नहीं है, तो रिश्ता कैसे हुआ? लेकिन रिश्ता जो है वो घर वालों की मर्ज़ी से हुआ है, जहाँ तक मुझे पता चला है। लड़की की कज़न जो है वो उसके घर में ही रहती है, उससे मेरी बातचीत होती है अक्सर, तो वो मुझे बताती है। तो बहैसियत दोस्त, आपको नहीं लगता कि आपके दोस्त ने भी आपके साथ बेवफ़ाई की, जबकि उसे पता था कि यार ये बंदा इस लड़की को चाहता है? जी, उसे पता तो है और पता भी था, उसे अभी भी है। लेकिन वो मेरी हुई थी उससे बात, वो मुझे कह रहा है कि जो घर वालों हैं मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। तो बस तो ये क्या है। आपकी मोहब्बत में वो करेज नहीं थी, वो जज़्बा नहीं था कि वो लड़की उसके साथ चलेगी? किस चीज़ की कमी थी? जी, मुझे समझ नहीं आती, मैंने तो अपनी तरफ से हर कोशिश की है। उसकी मैंने फ़ीस भी पे किया, उसको मैंने स्कूटी भी लेके दिया है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? खाना-पीना हम पूरे जितनी यूनिवर्सिटी का टेन्योर था, हमने साथ खाना-पीना किया है, साथ में उसको घर छोड़ के आता था। कितना पैसा खिलाया उसको? जी, आप लगा लें कोई 6 से 7 लाख बनता है डिग्री का मिला के। 6 से 7 लाख रुपए इन्होंने खिला चुके हैं उसको, लेकिन फिर भी वो चले गए इनको छोड़ के। हालाँकि 6 से 7 लाख में गाड़ी आ जाती है, उसकी कोई डिमांड थी कोई आपसे?
नहीं, डिमांड तो ऐसे कुछ नहीं थी, बस वो यही शुरू से कहती थी कि आप गाड़ी क्यों नहीं लेते, गाड़ी की इतनी हैसियत नहीं है मैं कि मैं गाड़ी ले सकूं। अगर गाड़ी ले भी लूं तो मैं उसका डेली का फ्यूल नहीं अफोर्ड कर सकता। तो क्या आपको नहीं लगता कि यार वो पैसे के लिए आपके साथ थी और आप उसके लिए ज़लील हो रहे हैं? जी, मुझे अब यही लगता है जाके, मुझे पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जो वो कहती थी मैं कर देता था, लेकिन अब मुझे जाके एहसास होता है थोड़ा। नहीं, वो अगर नहीं आती, यहाँ पर नहीं आती, तो क्या आप अपने घर वालों को इसी तरह तकलीफ़ देंगे? खुद भी तकलीफ़ में रहेंगे? नहीं, घर वालों को तकलीफ़ देने की बात नहीं है। मैंने आपको बताया, घर वालों को पता है, वो आते हैं, मिल जाते हैं। उनको तकलीफ़ देने वाली कोई भी बात नहीं है। बस मेरा ये एहतजाज है कि मैं बस इधर खड़ा हूँ, वो जब तक आगे मेरे से एक बात नहीं मिलेगी, चाहे वो यही आगे कह दे कि मैं नहीं हो सकती आपकी, तो ठीक वो है, तो लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वो चलेगी, जब एक शख़्स चला ही गया, वो कहाँ से आपका होगा? खत्म। लेकिन ये जो लालच है, उसने किस कदर आपको इस यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया कि जी एक लड़की जिसके साथ आपने इतना किया, इतना पैसा खिलाया उसको, यूनिवर्सिटी छोड़ के आते रहे, डिग्री कंप्लीट करवाई, स्कूटी भी लेके दी, ठीक है? तो फिर भी अगर आपको लगता है कि यार वो आपके साथ नहीं आई, तो इसमें फिर आपको ये सोचना चाहिए कि यार शुक्र है मैं बच गया। कल जी। को तो वो आपको कुत्ता बना देती। देखिए, ये इंसान है, इंसान के सामने जब कोई प्यार से बात करे ना, इंसान वैसे ही है, जो वो है वो पिघल जाता है इंसान। तो मुझे वो बस प्यार-प्यार में है, जो वो खाती रही। प्यार-प्यार में 7 लाख आ गई। जी, बिल्कुल, प्यार-प्यार में जो भी कहती थी मैं कर देता था। अब यही है कि मेरा, लेकिन एक बार उससे मिलना मेरा ज़रूरी है, मैंने उससे मिलना है। वो एक बार इधर आ जाए, मिल ले, फिर मैं यहाँ से चला अच्छा, जाऊँगा। एक बड़ा क्वेश्चन मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि जी आपने पूछना है, तो मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर। आपका इतना अरसा रिलेशन था, तो क्या कभी पर्सनल मीटिंग्स हुई, कभी इस तरह हुआ कि आपने कभी उसको हाथ लगाया हो? नहीं जी, देखिए, मैंने कभी उसको हाथ तो वैसे पकड़ ही लेते थे, लेकिन मेरी उस तरह के इंटेंशंस कोई भी नहीं थी। ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा किया उसके साथ, जिससे मुझे अफ़सोस हो कि नहीं यार ये लड़की थी, ऐसे है वैसे। कि भाई शायद लड़के में कोई कमज़ोरी हो, इस वजह से उसको छोड़ के चलेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो कमज़ोरी यही, पैसे की कमज़ोरी आ जाती है फिर एंड पे, यही बात हो सकती है तो और ज़ाहिर सी बात है, दो कमज़ोरियाँ होती हैं, या पैसे की या मर्दाना, दोनों में से कुछ ना मिले तो लड़की चली जाती है। अगर पुलिस उसको ले आती है, फिर क्या करेंगे आप? पुलिस उसको ले आती है इधर, इधर तो ठीक है, मैंने बस मिलना है, मेरा मकसद है, मेरा उससे मिलना है एक बार, मैंने उससे पूछना है मिलके कि जो तुमने वादे किए थे, जो तुमने मुझे सब खाया। झूठे थे, मैं आपको कह रहा हूँ सब झूठे थे। बिल्कुल, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि ये तुमने क्यों किया, कि मुझे इतना ज़लील क्यों कर रही हो तुम, जब सब कुछ करना ही नहीं था, तो इतना साल का रिलेशनशिप, इतना मेरा पैसा, सब कुछ क्यों ज़ाया किया तो मैंने? आप एक डिमांड रखें ना कि मेरा पैसा दे जाए, मैं जो उड़ जाता हूँ यहाँ से। ये डिमांड ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखें, जो भी डिमांड होगी वो तो मैं उसके सामने उसको मिल के ही करूँगा। मेरी बस फ़िलहाल तो यही डिमांड है कि वो आए और मेरे से मिले। तो अभी अगर आप हमें उसका नाम शाम कोई बताएं, कोई हम कोशिश करें उसको आपको मिलाने की। नहीं जी, देखिए, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रहा, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने हर इंटरव्यू में बताया है, नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा। आपके रिलेशन के दौर कितने थे, मतलब कि किस तरह स्टार्ट हुआ और किस तरह अंजाम को पहुंचा? देखिए, स्टार्ट हुआ था बेसिकली सेमेस्टर वाइज़ स्टार्ट हुआ, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात हुई थी, हमारा यूनिवर्सिटी का जो है प्रोजेक्ट था क्लास का, तो उसके जो सेक्शन है वो डिफरेंट था, मेरा ए था, उसका बी था। तो इसी तरह आपको पता है, अगर आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों तो आपको पता है प्रोजेक्ट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में जो कि सेक्शन वाइज़ होते हैं। तो हमारा जो था मर्ज हुआ था ग्रुप, तो वहाँ से मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, तो वहाँ अच्छा, से। आपने उसको फंसाया था या उसने आपको फंसाया? नहीं जी, प्रपोज़ मैंने किया था आपने उसको। किया जी, था। मैंने तो किया था। आपने जब उसको प्रपोज किया तो उसने फिर क्या कहा आपको? बिल्कुल, उसने कोई टाइम शाइम ऐसा नहीं माँगा कि मुझे टाइम चाहिए, ये वो, नहीं, कुछ नहीं, उसने नहीं सीधा। नहीं, यूनिवर्सिटी में आपके फिर हालात अच्छे होंगे ना? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हालात। देखा कि मुंडा खाना पींदा है, ठीक है, अनु फसाओ। जी, बिल्कुल, हालाँकि मेरे साथ ही रही है यूनिवर्सिटी, जब आते थे, जब जाते थे साथ, चाहे 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी है, लेट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो मतलब मेरे साथ ही आती-जाती थी। तो आपको वैसे यार गुस्सा नहीं आता कि आपके दोस्त ने और उसने दोनों ने मिल के आपके साथ क्या किया, आम फहम ज़ुबान में, कि जी आप लोगों को उन्होंने चे बनाया? जी, बिल्कुल, गुस्सा तो आता है मुझे, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं बस ना मैंने कभी लड़ाई की है किसी से, ना मेरा ऐसा कोई सीन हुआ है कभी, ना मैं कभी लड़ा हूँ किसी से, मैं बस सिंपल एहतजाज कर रहा हूँ अपना, ना मैंने किसी को तंग किया कुछ अभी इधर बैठ के किसी को, तो मैं बस सिंपल सा एहतजाज कर रहा हूँ, बस ये डिमांड है कि वो आ जाए एक बार। तो आपकी ये जो कहानी है सारी दुनिया को पता चल जाएगी,
ठीक है, वो जाहिर सी बात है, फिर कल को आपकी अगर कहीं रिश्ता भी देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि यार ये लड़का तो उधर बैठा था, तो हमारी बेटी के साथ क्या करेगा, तो फिर ये आपको ये नहीं सोचा आपने? देखें, आप इसका ये पॉजिटिव वे भी ले लेना कि अगर मैं बैठा हूँ इधर, मेरी मोहब्बत है, मैं प्यार करता हूँ इसलिए बैठा हूँ। तो अगर अगली आगे जाके किसी से रिश्ता होता है तो उसको एटलीस्ट ये तो होगा ना, ये प्यार करता है, लॉयल है, इसलिए इधर है, लेकिन इधर उसको था। ये होगा कि यार ये पिछली से प्यार करता है, मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो फिर आपको नहीं लगता कि यार ये जो मामलात हैं ये आपके लिए कितने ख़राब होंगे? नहीं जी, मैं फ़िलहाल आगे की नहीं सोच रहा, मैं भी जो है मेरे पास डिमांड मैं वही कर रहा हूँ कि आके मिले मेरे साथ एक बार। अच्छा, मुझे अपने दोस्त का नाम भी बता दें। नहीं, दोस्त का नाम नहीं बताऊँगा आपको, सॉरी। फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहें, यूनिवर्सिटी बता दें कौन सी थी? ये यूनिवर्सिटी सुपीरियर यूनिवर्सिटी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है परी, तो क्या आप ये आपने उसको कोई टाइटल दिया था या उसका नाम ही परी था? नहीं, उसको बेसिकली निक नेम यूनिवर्सिटी में हम परी कहते थे, हमारा जितना भी ग्रुप था हमारे क्लास फेलो उसको परी कहते थे। तो उसका नाम निक नेम जो था वो परी था। जी, आपकी परी जो है वो चुड़ैल बन गई, फिर कैसा लगा आपको? लगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तो सबको पता है कि मैं जो बैठा हूँ इधर उसके इंतज़ार में बैठा हूँ। अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मुझे बताएं कि हमें पता चला है, शायद किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो कि जी आपको लड़कों में भी इंटरेस्ट है, इस वजह से छोड़ के गई लड़की। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है जिसने भी किया है। अच्छा, तो लड़की के बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएं कि क्या उसने आपको किस-किस तरह, किस-किस मौके पर आपके साथ डिमांड की? कि स्कूटी भी आपने किस तरह लेके दी? स्कूटी तो वो बस उसको इसलिए लेके दी, वो कहती थी कि अक्सर मैं जो है उस टाइम मैं जॉब करता था, डबल शिफ्ट करता था, तो मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए लेट हो जाता था। तो मैं उसको पिक नहीं कर सकता था, तो उसने मुझे कहा कि मुझे एटलीस्ट एक स्कूटी ले दो ताकि मैं आराम से आ जाता हूँ। लेकिन उसको मैंने उस टाइम कहा था कि आप अपने पेरेंट्स से कर लो, आपकी फ़ीस भी अभी मैं ही दे रहा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल है। वो कहती नहीं, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल है, तो आप मुझे करके दो कुछ किसी भी तरह। तो क्या आपको नहीं लगता कि यार स्कूटी जब घर गई होगी, उसके माँ-बाप ने पूछा नहीं होगा उससे कि कहाँ से आई है? बिल्कुल, उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा था, उसने कहा था ये कि यूनिवर्सिटी में जो है मैंने प्रोजेक्ट विन किया है और ये उधर से मिली है मुझे। मेरे ख्याल से ये सब टोपी ड्रामा है, उसके माँ-बाप को भी पता था और उसके माँ-बाप शामिल होंगे इस बात में। क्योंकि देखें आप कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई प्रोजेक्ट विन करता है, उसका प्राइज़ स्कूटी तो नहीं होती या कोई भी बिल्कुल। बड़ी चीज़ नहीं होती। और बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, आपने सिर्फ स्कूटी नहीं दी, आपने बहुत सी चीज़ें दी होंगी, तो माँ-बाप ये नहीं पूछते कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? देखें, अब उनके पेरेंट्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई एज़ सच, तो उनके बारे में तो मैं ऐसे कोई नहीं कह सकता कि वो साथ हैं या कुछ हैं। लेकिन जो हालात हैं उनसे तो यही लगता है कि उनको सब कुछ पता होगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ और इनका यही कहना था कि जी 7 लाख खा गई 2-2 सौ रुपया करके। अब ये इनका फ्यूचर क्या है, ये तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँ और ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई लड़की आपको हंस कर देख ले या बुला ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो आपसे प्यार करती है, वो आपसे पैसे से प्यार कर रही है। ये दास्तान थी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की और आम तौर पर लड़कियाँ जो हैं वो पैसे खाने के लिए आती हैं यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सी लड़कियों के इस तरह से केसेस देखे हैं। लेकिन इस केस में कुछ अलग है और अलग अलग ये है कि इन्होंने सोचा कि यार मुझे छोड़ के चली गई है, पैसा भी खा गई, सब कुछ खा गई, धोखा दे दिया वो अलग, ठीक है। यहाँ पर आकर मुझसे मिले, फिर मैं उससे बात करूँगा, फिर आगे इसकी जो भी मेरी स्ट्रेटजी है वो आगे उसे बताऊँगा। उसने पैसे वापस करने हैं या उसने यहाँ पर मेरे साथ शादी करनी है, जो भी बात होगी वो इनकी अगली डिमांड होगी। सबसे पहली डिमांड है कि जी वो यहाँ पर आके मिले, ठीक है। लेकिन मैं आजकल के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि आप किसी भी लड़की की मोहब्बत में अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये चीज़ सोच लिया करें कि भाई 2 लाख रुपया खा गई, 2-2 सौ रुपया करने वाली मिसाल है कि जी आपके साथ वो सिर्फ इस वजह से होती है कि आप थोड़ा सा उसका खर्चा जो है पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसे आगे कुछ ना कुछ नज़र आता है तो वो आगे निकल जाती है। तो यही मामला जो है इनके साथ हुआ और इनका भी ये कहना था कि भाई स्कूटी भी लेके दी, 7 लाख रुपया भी खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर निकल गई आगे। तो ये मामला जो है वो बड़े जो है, आपको पता है कि दिल तोड़ने की भी सज़ा है। अगर एक खातून के लिए कोई कानून है तो फिर एक मर्द के लिए भी जो है कानून होना चाहिए। हम इन्हें दावत देंगे MPU में शमूलियत की और इनकी आवाज़ जो है उठाएँगे। फ़िलहाल के लिए अभी हमारा कहना सिर्फ ये है कि हम सिर्फ इनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और अगर कोई मसला पेश आता है यहाँ पर तो इसके ज़िम्मेदार भी वही लोग होंगे जो कि इनकी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं। मुतीर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।